दोस्तों, भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद पिछले 2 सालों से चला आ रहा है और अब जाकर ये सीमा विवाद एक बार फिर से गर्म मोड़ ले रहा है, क्योंकि चीन बेकार में ही भारत को परेशान करने के लिए कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे माहौल बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। और जो बातचीत अभी तक हुई है ये सब बेकार भी जा सकती है, क्योंकि भारत और चीन की सीमा थोड़ी सेंसिटिव है और यहाँ पर दोनों ही देश काफी मुस्तैदी से आगे रहते हैं अपनी सीमा की सुरक्षा करने के लिए। इसके अलावा सीमा विवाद होने की वजह से ये बात भी अभी तक तय नहीं हो पाई है कि कहां से किसकी सीमा जाकर खत्म होती है, और ये सब सारी विवाद की जड़ है। यह विवाद खतरनाक मोड़ ना ले और दोनों ही देशों की सेनाओं में टकराव ना हो जाए, इसीलिए भारत और चीन ने एक साथ बैठकर कुछ समझौते किए थे, जिसके तहत कुछ ऐसे दाव चले गए थे ताकि दोनों ही देशों के बीच में कभी भी नासमझी की वजह से युद्ध जैसे हालात ना बन जाए। जैसे कि जब दोनों ही देशों के सैनिक सीमा की निगरानी करने के लिए जाते हैं तो वह अपने साथ हथियारों को लेकर नहीं जाते हैं। वहीं पर अगर लेकर भी जाते हैं तो किसी भी तरीके की फायरिंग करना वहाँ पर अलाउ नहीं है। इसके अलावा दोनों ही देशों की सीमाओं के बीच में 10 किलोमीटर का एक ऐसा इलाका बनाया गया है जिसे बफर जोन की तरह माना जाता है, और इस इलाके में दोनों ही देशों की सेनाएं नहीं जाती हैं। जबकि हाल ही में चीन जानबूझकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है, और ये जानते हुए भी कि भारत और चीन के बीच में कमांडर लेवल की बातचीत चल रही है, चीन अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। और जैसा हमने बताया कि 10 किलोमीटर की बफर जोन बना हुआ है भारत और चीन की सीमा के बीच में। चीन वहीं पर अपने लड़ाकू विमानों को लेकर आ रहा है, जहां पर ले जाना मना है, और ये चीन ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि भारत को चेतावनी दे सके कि वह युद्ध के लिए तैयार है। अपने देश की अखंडता को बचाने के लिए भारत भी किसी भी लिहाज से पीछे नहीं है, और जब भी चीन अपने लड़ाकू विमानों को सीमा के नजदीक लेकर आता है, भारतीय वायुसेना भी लड़ाकू विमानों को तुरंत हवा में भेज देती है, जो कि इन चीनी लड़ाकू विमानों को खदेड़कर सीमा के काफी दूर पहुंचा देते हैं। चीन का भारत की सीमा के करीब अपने फाइटर जेट का भेजना केवल एक संकेत है कि चीन भारत से युद्ध करने के लिए तैयार है, और इसके जरिए वह अपनी वायुसेना की तैयारियों को दिखाना चाहता है। लेकिन भारत भी पूरी तरीके से चीन को जवाब दे रहा है। वहीं पर इसके अलावा हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि चीन भारत की अक्साई चीन में हाईवे बनाने की तैयारी कर रहा है, और ये हाईवे भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरेगा, जो कि भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा चीन अगर इस हाईवे को सही तरीके से बना लेता है तो उसके सैनिकों का लद्दाख के करीब पहुंचना आसान हो जाएगा, और चीन के बाकी हिस्सों से अक्साई चीन की दूरी भी कम हो जाएगी, और वहां पे सामान एवं सैनिकों को पहुंचाना भी पहले से काफी ज्यादा आसान एवं तेजी से हो पाएगा। वहीं पर चीन की इन्हीं सब हरकतों को देखते हुए अब भारत भी ये बात अच्छी तरीके से समझ चुका है कि अगर चीन को काबू में रखना है और युद्ध जैसे हालातों में बढ़त हासिल करनी है तो भारत को अपनी सेनाओं में हाई अलर्टनेस मेंटेन करनी होगी, और इतना ही नहीं बल्कि ऐसे हथियार एवं रक्षा प्रणालियों का भी डिप्लॉयमेंट करना होगा जो कि चीन को पूरी तरीके से मात देने में सक्षम हो और भारत को ज्यादा क्षमता प्रदान करे। यही वजह है कि भारत ने अब ये फैसला लिया है कि रूस से आने वाली S-400 की दूसरी खेप को हम लोग चीन से लगी सीमा पर तैनात कर देंगे, जिससे कि चीन ये जो हरकतें कर रहा है अपने लड़ाकू विमानों को सीमा के नजदीक भेजकर ये सब पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, और भारतीय वायुसेना को ज्यादा क्षमता मिलेगी दुश्मन के लड़ाकू विमानों से लड़ने के दौरान। हाल ही में आपको पता होगा कि SCO ग्रुप की समिट होने वाली है उज्बेकिस्तान में, और वहां पर भी इस ग्रुप के समिट के दौरान भारत, चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्री आपस में मिल सकते हैं, जिस दौरान इस बात की पूरी संभावना बन रही है कि भारत चीन के साथ मिलकर ये मुद्दा उठाएगा कि वह भारतीय सीमा के नजदीक अपने लड़ाकू विमानों को क्यों भेज रहा है। वहीं पर जब बातचीत चल रही है तब उन्हें ऐसा करने की जरूरत क्या है। इसके अलावा भारत ये भी मुद्दा उठाएगा कि जल्दी से जल्दी चीन और भारत के बीच में विवाद को खत्म किया जाए और हालात सामान्य हो। चीन को भी ये बात अच्छे से पता है कि भारत के पास इतनी क्षमता मौजूद है कि वो चीन को लद्दाख एवं अरुणाचल प्रदेश में युद्ध के दौरान पूरी तरीके से धूल चटा सकता है। वहीं एक बार अगर भारत ने S-400 को चीन के नजदीक सीमा के पास तैनात कर दिया तो चीन की ये सारी चालाकियां बिल्कुल नहीं चलने वाली, क्योंकि भारत के पास इतनी क्षमता हो जाएगी कि हम 400 किलोमीटर की दूरी से ही चीन के किसी भी लड़ाकू विमानों को मार गिरा पाएंगे। दरअसल दोस्तों, चीन इतनी बुरी तरह से इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि भारत ने पिछले दिनों काफी आक्रामक कदम उसके खिलाफ उठाया है, जैसे कि लद्दाख में G20 समिट कराने का फैसला। वहीं लद्दाख में PM मोदी द्वारा दलाई लामा को ले जाने और उन्हें बर्थडे विश करना, क्वाड और I2U2 में चीन की मोर्चाबंदी, वियतनाम और फिलीपीन जैसे देशों को हथियार की सप्लाई करना, इन सब आक्रामक कार्रवाई से चीन परेशान है और ऐसी कार्रवाई वो कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।